ये बात है 2017 की, जब साउथ कोरिया के बॉर्डर के पास लगे सीसीटीवी कैमरा में देखा गया कि नॉर्थ कोरिया का एक सोल्जर एक जीप लेकर तेजी से साउथ कोरिया के बॉर्डर की तरफ भागने लगा। बट जैसे ही नॉर्थ कोरियन गार्ड्स ने ये नोटिस किया, तुरंत उसके पीछे दौड़ने लगे, जिसके बाद वो सोल्जर जीप को बॉर्डर के फेंस से क्रैश करके निकल कर तेजी से साउथ कोरिया की तरफ भागा। बट तुरंत नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स आकर उस पर तुरंत अंधाधुन गोली चलाने लगे, जिसके बाद ये सोल्जर बॉर्डर क्रॉस तो कर गया, बट इसको काफी गोली लग गई थी। एंड इसलिए जब रात हुआ तो साउथ कोरियन सोल्जर्स चुपके से इसको घसीट कर ले गए, बट ये जिंदा नहीं बच सका। और ये तो सिर्फ मैंने एक स्टोरी बताई, ऐसे ही हजारों लोग नॉर्थ कोरिया से भागते हैं। जो कुछ तो भाग जाते हैं, बट जो नहीं भाग पाते उन्हें बेरहमी से मार दिया जाता है। अब ये सुनकर आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि आखिर नॉर्थ कोरिया से कोई भागता क्यों है? तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है, एंड वो है नरक से बाहर आने के लिए। जी हाँ, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि नॉर्थ कोरिया धरती पे एक जीता जागता नरक के समान है, जो बाहरी दुनिया से कम्प्लीटली कट ऑफ है। योनमी पाक, जो कि नॉर्थ कोरियन से भागी हुई एक लड़की है, इन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया अपने आप में एक अलग यूनिवर्स है, जहाँ पे एक बेसिक ह्यूमन राइट तक नहीं मिलती। इसलिए आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि नॉर्थ कोरिया की आम जनता की डेली लाइफ कैसी होती है। वैसे तो नॉर्थ कोरिया में कोई इंटरनेट और सोशल मीडिया नहीं है जिससे वहाँ के लोग अपने डेली लाइफ को व्लॉग करके दिखा सके। इवन वहाँ जाने वाले टूरिस्ट को भी वहाँ के कुछ लिमिटेड चीजों का ही वीडियो और फोटोज खींचने का परमिशन होता है। बट फोटोग्राफर एरिक लेफोर्गी जो 6 बार नॉर्थ कोरिया गए और वहाँ की कुछ ऐसी फोटोज खींची जिसे देख वहाँ की एक झलक मिलती है। जैसे इस फोटो को देखिए, यहाँ पे ये इंसान किसी पार्क में घास उखाड़ रहा है। जानते हो किस लिए? खाने के लिए। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया में गरीबी इतनी ज्यादा है कि वहाँ के लोग लिटरली घास और पेड़ के छाले खाने पे मजबूर होते हैं। ऐसे ही इस फोटो को देखिए, जिसमें 2 बच्चे रोड पे गिरे कोन को उठा रहे हैं, जो काफी कुपोषित दिख रहे हैं। प्लस लड़की ने जो स्लीपर्स पहन रखे हैं, जरा उस पे ध्यान दो। मतलब आपको ओवरऑल आइडिया लग गया होगा कि वहाँ के लोग कितने लोनली और गरीबी में जीते हैं। बट फिर भी शुरू से जानते हैं कि वहाँ एक आम जनता की जिंदगी कैसी होती है। देखो, वैसे तो नॉर्थ कोरिया बाकी दुनिया से इतना आइसोलेटेड है कि उसके अंदर क्या चल रहा है ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट फिर भी कुछ लोग नॉर्थ कोरिया में जाकर वहाँ की स्थिति देखकर आकर अपना व्लॉग लिखते हैं, और कुछ न्यूज सोर्सेज से पता चलता है कि वहाँ के लोगों की डेली लाइफ कैसी होती है। और कुछ लोग जो नॉर्थ कोरिया से भागे होते हैं और जिंदा बच गए होते हैं, वो भी नॉर्थ कोरिया के एक्चुअल इनसाइट्स बताते हैं कि एक्चुअल में नॉर्थ कोरिया में जीना कितना पेनफुल होता है। आपने ऐसी कई सारी वीडियोस देखी होंगी, जब नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन कहीं जा रहा होता है तो लोग लिटरली पानी में घुसकर रोते हैं कि आप मत जाओ। कहीं से आता है तो लोग ऐसे उछलते कूदते हैं मानो भगवान आ गया हो। तो आप ही बताओ, ये कहाँ से नॉर्मल दिखता है? कौन ऐसा करता है? किसी लीडर को तो छोड़ो, लोग अपने घर वालों के भी आने जाने पर इतना ओवर एक्साइटेड नहीं होते, क्योंकि ये किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं है। बट फिर नॉर्थ कोरिया के लोग ऐसा क्यों करते हैं? वेल, क्योंकि उनका जन्म से ही माइंड वॉश किया गया होता है। उनको जन्म से ही बताया जाता है कि सुप्रीम लीडर किम जोंग उनका भगवान है। उनके बारे में आप सोच भी गलत नहीं सकते। घर के रेडियो में यही प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। बच्चे जहाँ स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वहाँ भी यही कहा जाता है कि हमें किम जोंग और उनके फैमिली मेंबर्स का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतना सब किया है। और बड़ा होते होते इस बात को इतना रिपीट कर दिया जाता है कि लोग लिटरली किम जोंग को अपना भगवान मानने लगते हैं। वो हंसने को बोलता है तो हंसते हैं, रोने को बोलता है तो रोते हैं, खाने को बोलता है तो खाते हैं, जो पहनने को बोलता है वही पहनते हैं। मतलब लिटरली किम जोंग जो भी कहता है, नॉर्थ कोरियंस ये बिना किसी ऑब्जेक्शन के करते हैं। कुछ लोग तो इतने माइंड वॉश्ड हो चुके होते हैं कि अगर उनके घर में आग लग जाती है और अगर किम जोंग की फोटो उनके घर के दीवार पे टंगी होती है, तो वो अपनी और अपने बच्चों की जान ना बचाकर पहले उस फोटो को बचाते हैं। और जो ऐसा नहीं करता, वहाँ की मीडिया उस पे थू थू करती है, और कभी कभी तो उसे जेल भी जाना पड़ता है। जैसे 2020 में एक न्यूज आई थी कि नॉर्थ कोरिया के एक विमेन के घर में आग लग जाती है, जिससे वो अपने बच्चों को तो बचा ली, पर उसके घर में टंगे किम जोंग की फोटो को नहीं बचा सकी, जिससे उस पे पॉलिटिकल क्रिमिनल चार्जेस लगाकर उसे जेल में डाल दिया गया। फिर यहाँ पे आप कहोगे कि अगर ऐसा है तो किम जोंग की फोटो घर में रखो ही मत। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया में ये नहीं कर सकते। वहाँ ये मैंडेटरी है कि सभी के घरों में किम जोंग और इसके पापा का फोटो होना चाहिए, जिसका टाइम टाइम पे वहाँ के अथॉरिटीज जाकर जांच भी करती है। एंड अगर इस जांच में उनका फोटो नहीं मिलता है तो आप पे क्रिमिनल चार्जेस लगाकर जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि किम जोंग उनका भगवान
धनवान है। बट दिक्कत यहाँ भी नहीं होती अगर वहाँ के लोग खुश होते। बट लोग खुश तब ना होते जब उनके अनुसार कुछ मिलता, क्योंकि वहाँ के हर चीज पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और हर चीज में सिर्फ प्रोपेगेंडा दिखाया जाता है। जैसे अगर कोई मूवी भी दिखाई जाती है तो ऐसी मूवी दिखाई जाती है जिसमें लोग अपने सुप्रीम लीडर किम जोंग के लिए अपनी जानें गंवा रहे होते हैं। इवन बच्चों के कार्टून में भी प्रोपेगेंडा भरा होता है। उनके एनिमेटेड कार्टून में अक्सर यूएस, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों को एक दुश्मन देश दिखाया जाता है और छोटे छोटे बच्चों को उनसे लड़ते दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि कुछ भी हो जाए हमें नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर यानी किम जोंग के प्रति लॉयल रहना है। वहाँ की वॉकिंग सिचुएशन भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो वहाँ के लोगों को अलग अलग एक ग्रुप बनाकर रहना होता है जिसे इनमीन बैन कहते हैं और इनका काम होता है डेली आसपास के कूड़ा कचरा को साफ करना। जी हाँ, वहाँ कोई नगर पालिका नहीं होती, वहाँ के लोकल लोगों को ही ये सब काम करना होता है और विजिटर्स पे नजर रखना होता है। साथ ही साथ एक दूसरे के घरों में जाकर चेक करना होता है कि कोई फॉरेन मीडिया तो नहीं छुपी है ना, ताकि नॉर्थ कोरिया की रियलिटी दुनिया के सामने ना आ सके। प्लस जॉब्स के नाम पे अगर मिलिट्री बेस्ड जॉब्स और गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ दिया जाए तो वहाँ के वर्कर्स की मंथली सैलरी 5,000 से 10,000 नॉर्थ कोरियन वॉन होते हैं, जो कि मात्र 3 से 4 डॉलर के बराबर है। मतलब इंडियन रुपीज में सिर्फ 250 रुपए, वो भी पूरे महीने की सैलरी। एंड अगर आप सोच रहे हो कि अगर ऐसा है तो वहाँ की गुड प्राइस बहुत कम होगी, तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ चावल का कॉस्ट ही 5,000 वॉन पर केजी है। मतलब पूरे महीने कमाने के बाद भी वहाँ का एक वर्कर ढंग से एक दिन का भी खाना नहीं खा सकता और इसलिए वहाँ के मैक्सिमम लोग खेती पे डिपेंडेंट होते हैं और खाने के अभाव में लिटरली घास, कीड़े मकोड़े, पेड़ का छाल वगैरह खाते हैं। एंड अगर कुछ लोग अपने लीडर के इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा देते हैं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पे उनकी जिंदगी और बदतर हो जाती है, क्योंकि प्रिजनर्स को पनिशमेंट के तौर पे भूखा रखा जाता है और 18-18 घंटों तक माइंस और जंगलों में काम करवाया जाता है और खाने में सिर्फ कॉर्न के कुछ दाने दिए जाते हैं, जिससे एक प्रिजनर अपने सेंटेंस्ड पीरियड में करीब 30 केजी वेट लूज कर देता है। और विमेन प्रिजनर्स के साथ तो और भी गंदा व्यवहार होता है, क्योंकि उनके साथ प्रिजन गार्ड्स जबरदस्ती फोर्स करते हैं और विमेन को बिल्कुल साइलेंट रहना पड़ता है। और इन सब का नतीजा क्या हुआ, नॉर्थ कोरिया एक एक्सट्रीमली पुअर और अनसिविलाइज्ड कंट्री बन चुका है, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स के नाम पे सिर्फ उतना ही राइट है जितना कि इस धरती पे खारे पानी के कंपैरिजन में मीठा पानी। आई मीन लिटरली ये नाइट का सैटेलाइट इमेज देखो, ये साउथ कोरिया है और ये नॉर्थ कोरिया। और देखो जहाँ साउथ कोरिया पूरा लाइटफुल लग रहा है, वहीं पे नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 1-2 जगह पे ही लाइट दिख रही है, और वो भी उन शहरों में सिर्फ उसी बिल्डिंग्स पे जहाँ पे एलिट लीडर्स रहते हैं या किम जोंग की फैमिली की फोटो लगी होती है। मतलब नॉर्थ कोरिया के लोग ऐसे जेल में बंद हैं जो खुला तो है बट फिर भी वो उससे बाहर नहीं आ पाते। खैर नॉर्थ कोरिया के बारे में जितना भी बात किया जाए उतना कम है, इसलिए अगर आप इसके और काले कारनामे जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। बाय।